मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखो, एकदम हंसते हुए समझना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और मैंने पहले ही बताया था ना, मैथ का मतलब कुछ नहीं, केवल समझ लो, बस बढ़िया से समझने का प्रयास करो। जहाँ कोई दिक्कत लगे ना, रुक जाओ 1 मिनट, वीडियो को रोको, उसको समझ लो कि कहाँ कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, फिर तब आगे बढ़ो। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रूव करना है क्या कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दिखाना है तुमको। तो हम लोग इसको दिखाने से पहले ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि अगर ऐसी कहीं आती है बात, तो हम सबसे पहले उसके विरोधाभास में कोई चीज़ मानते हैं कि अगर यह अपरिमेय है तो इसे हम परिमेय मान लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि माना, क्या लिखते हैं, माना 3 + 2√5, और माना 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? माना 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, एक, अरे मानना ही तो है, मान लो चाहे जो, एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में इतना आया? और फिर बेटा, जो परिमेय संख्याएं होती हैं ना, उसे हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। और जहाँ Q0 = 0 होता है, यानी तब क्या हो जाएगा, तब मेरा 3 प्लस क्या आ जाएगा, तब मेरा क्या आ जाएगा, 3 प्लस क्या, 2√5, और बराबर हो जाएगा P/Q हो जाएगा ना। कितना तो समझ में आ गया। और यहाँ थोड़ी सी इसकी गवाही लगा देना, क्या कौन कह रहा है, क्यों ऐसा है, यानी लिख देना क्या कि Q0 = 0, क्या Q0 = 0। इतना तो समझ में आया। फिर अगली लाइन में क्या लिखना कि देखो, ध्यान पूर्वक देखते जाओ, यहाँ हो जाएगा 2√5, और ये 3 भैया जी जो इधर बैठे थे, इसको उधर ले जाओ। और जैसे ही इधर ले जाओगे, देखो ये क्या थे, किस में थे, ये यहाँ धन में थे। और अगर इनको उस तरफ ले जाएंगे तो जानते हो, बराबर के उस तरफ जाने के बाद चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो ये तुम्हारा धन में था और किस में बदल गया, ये बदल गया ऋण में, यानी माइनस हो गया। ये ना सोचना कि अभी अपर में हो गई, नहीं, कि ये पूर्णांक और पूर्णांक में से एक परिमेय संख्या घट रही, परिमेय में से परिमेय घट रही है। और फिर तब भी ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या ही रहेगी। और एक चीज जान लो, P और Q क्या है, P और Q एक क्या है, एक पूर्णांक है। एक कैसी चीजें हैं, एक क्या है, एक पूर्णांक है। हाँ, और अगली लाइन में अब क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो, हम लोग यहाँ 1 लगा दें, कोई दिक्कत। और अगर यहाँ 1 लगाएंगे, इसको ऐसे ही उतार दो, इसमें कुछ ना करो, अभी इसके साथ कोई भी इधर उधर की बात नहीं। इसको 2 मिनट के लिए रोके रहो, भैया तुम आराम करो 2 मिनट, हम इधर पहले काम तमाम कर दें इनका, तब तुमसे मिलते हैं। अब देखो, P का गुणा 1 में किए तो क्या हो गया P, और Q का गुणा 3 में किए तो कितना हो गया 3Q। बात समझ में आई कि नहीं है? और Q का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल Q। अब मिलो इधर वाले से, ये बराबर की इधर जो बैठे हैं ना, ये इनके साथ थे गुणे में, इनको ले जाओ इधर। और जैसे ही तुम इनको इधर पहुंचाए, ये जो गुणे में थे अब बदल गए बेटा भाग में। किस में बदल गए, भाग में। हाँ, बड़े से बड़े लोग उधर जाने, यानी क्या होता, बड़े से बड़े लोग बराबर के उस तरफ जाने पर अपना सब कुछ बदल देते हैं, नियम कानून। ध्यान दो, ये क्या था, ये 5 था, और ये इधर 2 चला गया तो हो गया मेरा P - 3Q, और बटे कितना, 2Q। अभी भी ये क्या है, अभी भी ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि P और Q एक पूर्णांक हैं, अगर पूर्णांक रखेंगे तो ये परिमेय संख्या में ही आएंगे, उनसे ना डरना। लेकिन एक चीज़ तुम जानते हो, क्या हो गया यहाँ हो गया कि P√5 बराबर ये पूरी एक कैसी संख्या थी, ये एक परिमेय संख्या थी। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कैसी संख्या, परिमेय संख्या। देखो, कहानी अभी तक ठीक ठाक चल रही है। यहाँ हम आगे जब चलते हैं तो हमको ये पहले से मालूम होता है कि √5 क्या है, √5 एक कैसी संख्या है, एक √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो इसका मतलब अब मेरी बात कहाँ हो रही है, अब हो रही है परिमेय और बराबर अपरिमेय में। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। इसका मतलब परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा कि तब यानी इधर आ जाएगा मेरा क्या है, मेरा मानना, यानी अतः यह मानना क्या होगा, यह मानना गलत है। क्या है? तब क्या हो जाएगा, √5 3 प्लस कितना 2√5 एक क्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं है। और अगर कोई देखो दो ही चीजें तो होती है, या तो परिमेय तो परिमेय, और अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या है, तब यह क्या है तब यह माने कौन, तब 3 प्लस 2√5। हाँ नहीं तुम अपने आप को मान लो या बगल कोई बैठा उसको कह दो यह अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस 2√5 एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और कोई चीज़ मैंने शुरुआत में बताया ना कि मैथ एकदम मन से समझा करो। 2 मिनट के लिए कंसंट्रेट होना ना बस, उसके बाद तो हंसी मजाक में सब अपने आप आ जाता है। एक बार उसको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए क्या क्या ये बोलना चाहता है। एकदम चिंता ना करो कि कोई मैथ का क्वेश्चन कठिन है, एकदम सब आसान है।